बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी है एक कबूतर और चींटी की। ध्यान से सुनना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा था और कबूतर फल खा रहा था। ऐसे में कबूतर ने देखा, ऐसे में उसने देखा एक हवा का झोंका आया। हवा का झोंका का मतलब समझते हो? बहुत तेज से एकदम नहीं आता जो सारे पेड़ हिलने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं। अपनी बुक का पेज अगर हम बाहर बैठे तो बुक का पेज भी उड़ जाता है, उसको झोंका बोलते हैं। उसने देखा एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में एक चींटी उस नदी में जा गिरी। चींटी के नदी में गिरते ही चींटी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। पेड़ पर बैठे कबूतर ने चींटी की आवाज सुनी। ऐसे में तुरंत ही कबूतर ने फल छोड़ा और चींटी की मदद के लिए आगे आया। उसने एक पत्ता चींटी की ओर फेंक दिया। कबूतर ने क्या सोचा? एक पत्ता तोड़ा और चींटी की ओर फेंक दिया। उस पत्ते पर बैठकर चींटी बाहर आ गई और कबूतर की सहायता से, उस कबूतर की मदद से चींटी की जान बच गई। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी पता है आपको? जो शिकार करते हैं, हंटर, जिनको इंग्लिश में हंटर बोलते हैं, उनको हिंदी में शिकारी बोलते हैं। एक शिकारी आया। शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया और उसमें कुछ अनाज के दाने डाल दिए। उसने जाल बिछा दिया। जब जाल बिछा देते हैं और उसके अंदर कुछ दाने डाल देते हैं ताकि कोई भी पक्षी आए और उस दाने के लालच में उस जाल में चला जाए। तो ऐसे ही शिकारी ने जाल बिछा दिया और उस जाल के अंदर कुछ अनाज के दाने डाल दिए। यह सारी घटना चींटी देख रही थी। कुछ देर बाद कबूतर नीचे आ ही रहा था, तभी चींटी ने सोचा, मुझे कबूतर की मदद करनी चाहिए। चींटी ने शिकारी के पैर में जोर से काटा। चींटी ने शिकारी के पैर में जोर से काटा, जिससे शिकारी की चीख निकल गई। जैसे ही चींटी ने काटा तो शिकारी चिल्लाने लग गया। चींटी जब चिपकती है ना तो बहुत तेज काटती है। ऐसे ही चींटी ने अचानक शिकारी के पैर में काट लिया तो एकदम शिकारी चिल्ला उठा, ई! शिकारी की चीख निकल गई। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर सचेत हो गया और शिकारी के जाल में फंसने से बच गया और कबूतर की जान बच गई। तो बच्चों, आज हमने देखा ना कि ये छोटे छोटे हमारे ये पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जहां भी रहना है एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे का साथ देना है और सबके साथ हिल मिल के रहना है। तो चलिए अब हम इससे प्रश्न पूछेंगे। इस स्टोरी को हम लिखेंगे और उसको पढ़ोगे आप लोग और उससे हम प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद बेटा। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।